हेलो दोस्तों। जैसा कि मालूम हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और ख़ास तौर से जो थोड़ा उम्र दराज लोग हैं उनको इस ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन कुछ सावधानियों के बावजूद हम उन दिक्कतों को थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते। इसलिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मौसम से बच सकते हैं। जैसे कि जो ठंड है वो मोस्टली हमारी चेस्ट के ऊपर फर्क डालती है। चेस्ट का मतलब है जब हमारी ठंडी हवाएं जो बाहर से तो ठीक रहता है, लेकिन सांस के थ्रू जो ठंडी हवाएं हमारे फेफड़े में जाती हैं और वहाँ पर उसको ठंडा करती हैं, तो क्या होता है उसके अंदर सिकुड़न होती है। और जो हम हवा से ऑक्सीजन हमारे शरीर में सप्लाई होती है फेफड़ों के द्वारा, वो कम होने लगती है। और हम थकावट और या हमारा सेहत या हमारा तन मन ऐसा नहीं रह पाता जैसे कि पहले होता है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप चेस्ट पे कम से कम विक्स वगैरह लगाएं चेस्ट एरिया पे, फिर दूसरे गर्म कपड़े पहनें। और इसी सीक्वेंस में आपको सांसों को, जो हवा है बाहरी हवा है उसको फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडी ना जाए उसके लिए आप हाई नेक, जो जेपी वगैरह पे अच्छी वुलन नेक मिलती हैं उनको पहन सकते हैं। क्योंकि वो कुछ हिस्सा उसका आपके चेस्ट के ऊपर आएगा, कुछ कमर के ऊपर आएगा, और वो फिर उसकी नेक लंबी होती है और मोड़ के उसको दोबारा वहाँ डबल लेयर की वो सुरक्षा दे देती है हमारे गले को। और वो गर्म रहता है, इतना ठंडा नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा गला है जहाँ से हमारी सांसें फेफड़ों के अंदर जाती हैं वो काफ़ी उसके ऊपर जो खाल है वो काफ़ी पतली है और वो काफ़ी ठंडी होकर वो सांस को और ज़्यादा ठंडी करने में मदद करती है। यदि हम उस एरिया को हाई नेक, ऊनी हाई नेक पहन के उस गले को गर्म रखेंगे तो वो सांस हम नाक से लेंगे वो जो है थोड़ी आगे जाके उसको गर्माहट मिलेगी और फेफड़े तक जाते जाते वो थोड़ी टेम्परेचर एक्सेप्टेबल लिमिट में हो जाएगा और हम अपना छाती में चेस्ट में कंजेशन या बलगम महसूस नहीं करेंगे। बलगम क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है। अगर वो हमारा फेफड़ा ठंडा होगा तो वो टाइट हो जाता है ठंड के कारण, और उसको वो हमारा जो एंड होते हैं, जो एंड्स होते हैं फेफड़े की, उनके अंदर जम जाता है और बहुत खांसने पर भी वो निकलता नहीं है। क्योंकि वो ठंडा होकर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है और उसको वहाँ से निकालने के लिए उसको गर्म करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सुबह सुबह दिन में सुबह या शाम को गर्म पानी की भापें लेकर उसको निकाल सकते हैं। तो आपका जो आखिरी हिस्से होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है हमारे शरीर में, वो खुल जाएंगे और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। नहीं तो आप कमज़ोरी महसूस करेंगे और आपका जो शरीर है वो दिक्कत करेगा। और कुछ अपने खाने में भी थोड़ी गर्म चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे अदरक है। और ख़ास तौर से अगर आप लाल मिर्च, हरी हरी लाल मिर्च खाते हैं तो ये भी आपके शरीर को काफ़ी हद तक गर्म करती है। जैसे आप नाश्ता करते हैं सुबह, उसके साथ एक हरी बढ़िया हरी मिर्च ले सकते हैं, और लाल हो तो वो बहुत अच्छी है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रतिदिन सुबह एक नाश्ते के साथ लाल मिर्च खा लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो लाल मिर्च आपके हार्ट अटैक को रोक सकती है। मतलब एक मिर्च खाने के बाद 24 घंटे आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो इसलिए अपने नाश्ते में एक हरी या लाल मिर्च जो सी भी मिले उसको खाने का कोशिश करें और अपने को सुरक्षित रखें।
ये दिल्ली के मौसम होते ही ऐसे हैं। गर्मी भी ऐसी ही होती है, बरसात भी वैसी ही होती है, और सर्दी भी वैसी ही होती है, जो थोड़ी तकलीफ़ देती है शरीर को। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं, यदि आपको ठंड लग रही है और आप कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये जो है इस तरीके से ये अंगूठा नीचे कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, ऐसे ही इसको अंगूठे को यहाँ दबाइए और यहाँ पर इसको मुट्ठी बंद करके, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, और आप उसको बैठिए, इसको ऐसे दबा लीजिए आंखों में और थोड़ी देर बैठिए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको जो ठंड लग रही थी वो अपने आप धीरे से गायब हो जाएगी। और जब तक आपको ठंड मतलब लगती रहे, यार ऐसा नहीं लगता कि ठंड आपके शरीर में गर्मी आ गई, तब तक ऐसे बैठे रहिए और आप बिना किसी दूसरे साधन के आप अपने शरीर में गर्मी महसूस करें और अपने को अच्छा पाएंगे। दूसरे तरीका ये है कि जब आपकी नाक बंद होती है, तो उसके लिए एक सिंपल सा आपके पास है कि आप यहाँ से नाक को पकड़िए ऐसे, और नाक को पकड़ने के बाद फिर इसमें बैक सांस दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर जो सांस होता है वो थोड़ा गर्म होता है, और हम इसको नाक को खुला के थोड़ा इसको गर्म करेंगे तो इसकी जो नासिकाएं हैं वो खुल जाएंगी और हमको सही से सांस आना लगेगा। इस तरीके से ऐसे इसको फुलाइए, तो थोड़ी 2-3 बार करने से आपके जो वेंस सिकुड़ गई हैं ठंड के कारण नाक की, वो खुल जाएंगे और आपको सांस थोड़ा अच्छे से आने लगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। दिल्ली वासियों के लिए ये मेरा विशेष कहना है कि आप अपने को इन चीज़ों से बचाइए। दस्ताने पहनिए, जूते पहनिए, अच्छे मोजे पहनिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंड चीटर पहनिए, जो भाई बाइकों से जाते हैं, और नहीं है तो उल्टी शर्ट भी पहनते हैं, उल्टी जैकेट भी पहन लेते हैं, क्योंकि वो हमारे कपड़ों पर गंदे होने से भी बचाती है और हमारे चेस्ट को भी गर्म रखने में सहायक होती है, और हमको सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। धन्यवाद।